हे हेलो गाइस। कभी कभार हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना होता है। कैसे अगर मुझे फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखनी है तो मुझे वो काम हर एक बोतल के लिए करना पड़ेगा। बोतल में पानी भरो और रखो। ऐसे ही अगर मुझे अपनी हेल्थ को फिट रखना है तो मुझे रोज़ वॉक पे जाना पड़ेगा, बार बार हर दिन। ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ आपको 1 से लेकर आपको मुझे 5 तक नंबर प्रिंट करवा के दिखाना है पाइथन में, तो आप क्या करेंगे? आप इसलिए लिखेंगे प्रिंट और उसको आप प्रिंट करके ऐसे 1 2 3 ऐसे आप 5 तक लेके जाएंगे। 5 तक तो आप कर भी लेंगे, 3 तक भी आप कर लेंगे, 20 तक भी कर लेंगे, 100 तक भी कर लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। पर अगर मैं कहूँ आपसे 20,000 तक मुझे ये नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे? तब आप सोचो शायद हम एक्सेल में चले जाएंगे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। बट बिहाइंड द सीन्स ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। मैंने इसको पहले हम 5 तक इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे आप 20 तक कर सकते हैं। अभी रुकिए रुकिए, ज़्यादा जल्दी मत करिए। उससे पहले हम थोड़ा कुछ फॉर लूप्स के बारे में जान भी लेते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से फॉर लूप्स के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। अगर मुझे जैसे लेट्स से मेरे पास एक नेम है शिवांश, मेरा खुद का नाम शिवांश। अब मुझे क्या करना है ना कि उस नेम में जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उनको लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? सबसे इजी, फॉर आई इन नेम। अब ये आई कहीं भी डिफाइन नहीं है। फॉर आई इन नेम प्रिंट आई एंड इक्वल्स। अब देखते हैं कि मुझे आई के हर एक लेटर को अंदर से प्रिंट करके दे देगा। शिवांश, देखिए अब ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। मैं इसको अगर क्लियर कर दूँ तो ये मुझे डायरेक्टली दे देगा। देखिए इसने मुझे शिवांश दे दिया। अब अगर क्या हो, अगर मुझे ऐसा चाहिए कुछ फॉर आई इन नेम कुछ ऐसे, लेट्स से इफ आई इक्वल्स नेम आई इक्वल्स, अगर आई में लेट्स से आई आता है तो मुझे प्रिंट करके दे दो दिस इज स्पेशल। इक्वल्स, अब देखिए ये प्रिंट करके देगा। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ जिससे कॉम्प्लेक्स ना हो। अब देखिए, अब मैंने इसको करा SHI दिस इज स्पेशल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फॉर आई इन नेम, जो नेम है उसके हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करो। और फिर क्या स्टेटमेंट दी? इफ़, अगर आई जो हर एक कैरेक्टर प्रिंट करा उसके बीच में आई आए तो उसके नीचे प्रिंट करो दिस इज स्पेशल, दिस इज स्पेशल। तो उसने कर दिया दिस इज स्पेशल। अब ये जो ऑपरेशन है ये हम लिस्ट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला लिस्ट इक्वल्स, मैं ऐसे लिस्ट बनाता हूँ रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज लेट्स से
ब्लू, ग्रीन। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं कलर्स। तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई कलर्स। अब अगर मुझे इसका हर एक कलर को प्रिंट करना हो तो सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, हमने अभी जाना, मैं लिखूँगा फॉर लेट्स से कलर इन कलर्स, फॉर कलर इन कलर्स प्रिंट कलर। तो ये आप सबको पता है कि ये प्रिंट क्या करके देगा, ये बेसिकली हर एक कलर को स्पेसिफिकली मुझे प्रिंट करके दे देगा। मैं इसको पहले थोड़ा रीडेबल कर देता हूँ। यस, तो ये मुझे क्या करके देगा, ये मुझे स्पेसिफिकली रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन ऐसे सारे कलर्स को प्रिंट करके दे देगा। पर अगर मुझे रेड के अंदर भी करना हो, क्योंकि अब कलर तो एक स्ट्रिंग बन गई है, रेड तो एक स्ट्रिंग बन गई है डेडिकेटेड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लेट्स से फॉर आई इन कलर प्रिंट आई। तो ये मुझे उसके नीचे देखिए जैसे रेड RED, ऑरेंज ऐसे करके मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। बट उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ वाली स्ट्रिंग और यहाँ वाली स्ट्रिंग डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा अभी, कलर्स के जो इनको पहले कलर में डिवाइड करवा के प्रिंट करवाया। अब जो कलर है उसको भी किसी चीज़ में डिवाइड करना है तो कलर और इस वाली स्ट्रिंग अलग होनी चाहिए। ठीक है, यही बेसिकली चीज़ होती है। अब आपको वो चीज़ याद है, मैंने आपसे बोला था पहले जो नंबर्स हैं उनको 20,000 तक प्रिंट कराना है, रेंज फंक्शन, कुछ याद है? चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं पहले तो उसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ जिससे कि ये कोई बीच में तकलीफ ना दे। फॉर आई इन रेंज लेट्स से 5 प्रिंट आई। अब देखिए ये हमें 0 1 2 3 4 प्रिंट करके दे देगा। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने क्या लिखा, आई फॉर आई इन रेंज 5, आई की जो रेंज 5 तक है आई को प्रिंट करते जाओ। जैसे आई प्लस 1 आई, अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ऐसे करके मुझे बार बार प्रिंट करके दो। अब क्या हो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसने 4 तक क्यों प्रिंट करा, क्योंकि ये एक नंबर कम प्रिंट करते हैं, जैसे 0, ये होल नंबर्स सबने पढ़े, होल और नेचुरल नंबर्स, तो ये होल नंबर 0 1 2 3 4 5 नंबर्स प्रिंट कर दिए। अब क्या होगा, मैं इसको 20,200 लिख देता हूँ तो ये मुझे 199 तक देगा। देखिए अब इसके पीछे का इसने इतना यहाँ तक 0 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 20,000, तो ये देखते हैं ये चलते जाएगा और ये मुझे 199 पे एंड कर देगा। आई प्लस 1, तो ये मुझे 1901 दे देगा, 19,001। और यहाँ नीचे आएंगे तो हमें 2000 क्लियरली मिल जाएगा। इसके पीछे का आई थिंक सो डिलीट हो गया होगा क्योंकि इतना नंबर रेपिड भी नहीं झेल पाएगा। देखिए इसके पीछे का इसने डिलीट कर देता है, वो क्लियर हो जाता है। बेसिकली वो ऐड तो होता है पर वो क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। ये हमारा 200 तक, और फिर ये हमारा ये वाला सीक्वेंस, इसने 18,000 के पीछे का सब डिलीट करके हमें इतना वैल्यू दे दिया और ये हमें मिल गया। अब अगर मैं ऐसे कुछ इस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। लेट्स से इसको थोड़ा नंबर को पहले छोटा कर देते हैं, 20 तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े पे हमें कैलकुलेशन करना नहीं है। अब मैंने इधर लिखा फॉर लेट्स से इफ लेट्स से आई इक्वल्स 10 या print this is great number। तो
अगर इसमें आई में 10 आया तो उसको लिख दीजिए नीचे दिस इज़ अ ग्रेट नंबर। अब इससे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और इसी से बेसिकली हमें अलग अलग नंबर्स मिल सकते हैं। बस सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा जो फॉर लूप है उसमें हम लोग अगर हमें कोई सा भी नंबर अप टू प्रिंट कराना है, जैसे कि अप टू 10, 20, 30, 3 लाख, तो हम लोग उसके लिए रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है और इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी बात है, हर कोई कर सकता है। और यही था आज की वीडियो में। So thank you guys for watching this video and I'll see you on the next video.